बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। शम्सबरी और काफिर खान रेंजेस के दरमियान वाक़या वादी लीपा फितरी और कुदरती हुस्न का एक ऐसा शाहकार है जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। यूं तो इस वादी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह मौजूद है, लेकिन इन तमाम इलाकों में नौकोट की एक अलग ही शिनाख्त है। नौकोट का ये इलाका अपने सीढ़ीदार खेतों की वजह से मशहूर है, जिनमें ज्यादातर लाल रंग का पहाड़ी चावल काश्त किया जाता है। चावल की ये किस्म दुनिया के बहुत ही कम इलाकों में पैदा होती है और ग़िज़ाइयत के एतबार से लाल चावल सफ़ेद चावल से बहुत बेहतर है। इन चावलों का लाल रंग इनमें मौजूद एंथोसाइनिन कंटेंट की वजह से होता है, जो दरअसल एक खास किस्म के कुदरती मालिक्यूल्स हैं जिनको फ्लेवोनाइड्स कहा जाता है। इन चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफ़ेद चावलों से बहुत बेहतर है, यानी इनको शुगर यानी डायबिटीज़ के मरीज भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नौकोट के सीढ़ीदार खेत काफ़ी बड़े रकबे पर फैले हुए हैं और आज़ाद कश्मीर के किसी और इलाके में ऐसे खेत दिखाई नहीं देते। सदियों से नौकोट के ये खेत मुकामी लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगरचे इन खेतों में सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी गुजारा काश्तकारी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद मुकामी मईशत में इनका अहम किरदार है। चमोला, चननिया, मकोल, किनिस, खेवाड़ा और कैसरकोट के दरमियान वाक़या नौकोट का ये इलाका मौसम गर्मा में इंतहाई दिलफरेब मंजर पेश करता है, जब चावलों की फसल इनमें पक कर तैयार हो जाती है। सदियों से चीन, पेरू और फिलिपाइन में सीढ़ीदार खेत बनाकर काश्तकारी की जा रही है। नौकोट लीपा में भी कई सदियों से ये तरीका काश्तकारी राइज है। मुकामी लोगों के मुताबिक इनके आबाओ अजदाद कई सदियों से इन खेतों में फसलें उगाते आए हैं। आज से तकरीबन 300 साल पहले यहाँ का हुक्मरान एक हिंदू राजा था जिसका नाम पीपा खत्री था। वक्त गुजरने के साथ साथ पीपा बिगड़कर लीपा बन गया, जो आज ज़ुबाने ज़दे आम है। आज सुबह उठकर प्रोग्राम ये बना कि नौकोट और इसके गिरदोनवाही इलाकों को एक्सप्लोर किया जाए, तो इस वक्त हम मौजूद हैं नौकोट में। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम सर्द और बहुत ही मज़े का है, तो चले आपको डिटेल से नौकोट दिखाते हैं। ये है लीपा का बहुत ही खूबसूरत और सबसे सीनिक पॉइंट, और ये एक तरह से सेंटर पॉइंट है लीपा का। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो अमूमन यहाँ का विज़िट ज़रूर करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सबसे मशहूर चीज़ है वो यहाँ के राइस पैडीज़ हैं, चावलों के खेत हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और सबसे मशहूर चीज़ जो इनके बारे में है कि ये नीचे से शुरू हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देखें पहाड़ के ऊपर तक ये चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है पहाड़ी चावल काश्त किया जाता है रेड कलर का, जो आपको दुनिया के बहुत ही कम इलाकों में मिलेगा। तो इस वक्त हम रुके हैं जी एक होटल में नाश्ते के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त होटल बना हुआ है और देखें क्या ज़बरदस्त इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। नीचे बैठने का सिस्टम है, गद्दे लगे हुए हैं, गौ तकिए लगे हुए हैं, और यहाँ से बैठकर अगर आप देखें तो आपको प्राइस फील्ड्स हैं वो बिल्कुल साफ़ दिखाई देते हैं। अभी तो चूँकि अर्ली सीज़न है, मई 2024, लेकिन आप लेट आएंगे जब जुलाई अगस्त में, तो ये आपको बिल्कुल ग्रीन नज़र आएंगे फील्ड्स, और बिल्कुल आपको इनकी प्रॉपर शेप दिखाई देगी टेरेस फील्ड्स की। तो जुलाई अगस्त जो है बेस्ट सीज़न है यहाँ पर विज़िट का। होटल में बैठकर बारिश के रुकने और नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, जो अभी तक तैयार नहीं हुआ। लगता है अभी भी इसमें कुछ टाइम और लगेगा, तो चले जब तक नाश्ता तैयार होता है तब तक मैं आपको करीबी गेस्ट हाउस दिखाता हूं, जहां आकर आप मुनासिब पैसों में क़याम कर सकते हैं। कमरों में देयार की लकड़ी की खुशबू फैली हुई है। यहाँ पर एक रात का रेंट तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपए है, जो मेरे ख्याल में काफी मुनासिब है। तो चले नाश्ता करने चलते हैं, बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है अब तो। बहुत देर के बाद नाश्ता आया जी, खुदा खुदा करके तकरीबन 1.5 घंटा नाश्ता बनाने में ही लग गया है।
और चाय अभी भी आ रही है, भी पहुंच गए हैं। और ये कश्मीरी पराठे भी पहुंच गए जी। पूरी बात करें तो कैमरा करेंगी अरशद भाई। वाह जी। ये ऑमलेट भी है, नान भी पहुंच गए ये सारी। और यकीन करें ये बरकत सारी इम्तियाज़ की है। इम्तियाज भाई ने क्या दम पड़ा था? जी जी, इम्तियाज़ की बरकत है। बल्कि उन्होंने मेरा ख्याल है एक दम पड़ा है। अभी खुद ये कहेगा ये मेरी बरकत है। नाश्ता करने के बाद अब हम निकले हैं आपको दिखाने शम्सबरी व्यू पॉइंट, जहां से शम्सबरी के बर्फानी पहाड़ी सिलसिले का खूबसूरत मंजर साफ दिखाई देता है। ये व्यू पॉइंट नोकोट टेरेसेस के वस्त में ही एक पहाड़ी टीले पर बना हुआ है और यहां से आप दाएं जानिब यू टर्न लेकर चन्निया की तरफ जा सकते हैं। तो ये है वो व्यू पॉइंट जहां से एक तरफ चन्निया और दूसरी तरफ नोकोट दिखाई देता है। सामने शम्सबरी का बर्फपोश पहाड़ी सिलसिला इस वक्त गहरे बादलों में छुपा हुआ है। शम्सबरी रेंज कश्मीर के शुमाल मगरिब में दरियाए जेहलम और दरियाए किशनगंगा यानी दरियाए नीलम के दरमियान हद्दे फासिल यानी वाटरशेड है। इसकी सबसे ऊंची चोटी 14,500 फुट बुलंद है, जो नोकोट से साफ दिखाई देती है। सयाहों की दिलचस्पी और सहूलत के लिए इस व्यू पॉइंट को पाकिस्तान आर्मी के जवान तैयार कर रहे हैं। जब इंशाअल्लाह ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इस इलाके में सयाहत के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। तो चलें अब आपको लिए चलते हैं एक बुलंद टीले पर, जहां से नोकोट टेरेसेस का मंजर इंतहाई शानदार दिखाई देता है। आज मौसम अबर आलूद होने की वजह से इर्द गिर्द के सब बुलंद पहाड़ गहरे बादलों की चादर ओढ़े छुपे हुए हैं। नोकोट के इन सीढ़ीदार खेतों का एलिवेशन प्रोफाइल तकरीबन 700 फुट पर मुश्तमिल है, यानी सबसे कम बुलंद और सबसे ज्यादा बुलंद खेतों के दरमियान बुलंदी का फर्क 700 फुट के करीब है। इन सीढ़ीदार खेतों में बुलंदी के फर्क की वजह से ऊपर और नीचे वाले टेरेसेस में माइक्रो क्लाइमेट अलग होता है। इस तरह इनमें मुख्तलिफ इकसाम की फसलें काश्त की जा सकती हैं। ये टेरेसेस ढलान पर मिट्टी के कटाव को कम करने और रोकने में भी अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे खेतों में मिट्टी जरखेज रहती है। दुनिया के बहुत से इलाकों में मसलन इटली, चीन, फिलिपाइन में हर साल लाखों टूरिस्ट इन मुल्कों के सीढ़ीदार खेतों को देखने आते हैं। इसी तरह अगर नोकोट में भी सयाहों को मुनासिब सहूलतें मिल जाएं, तो ये इलाका भी अहम सयाहती मरकज में तब्दील हो सकता है। इस सिलसिले में नोकोट में पाकिस्तान आर्मी सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रही है। तो चलें अब मैं आपको लेकर चलता हूं गबडोरी नाले के साथ वाक़या नोकोट का वो तारीखी घर दिखाने, जो एक तरह से वादी लीपा की पहचान बन गया है। यहां जाने के लिए आपको शम्सबरी व्यू पॉइंट से दाएं मुड़ने की बजाय सीधा जाना होगा। मुख्तलिफ गली मोहल्लों और पुरानी लकड़ी की तर्ज तामीर से मुज़य्यन घरों के दरमियान से गुजरते हुए आप 10 मिनट में इस तारीखी घर तक पहुंच सकते हैं। यहां पर सफर करते हुए लगता है जैसे हम टाइम ट्रेवल करके किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां वक्त अभी तक बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। ये सामने शम्सबरी के बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले से आने वाला गबडोरी नाला दिखाई दे रहा है। इसी नाले से चैनल्स बनाकर नोकोट के सीढ़ीदार खेतों को सैराब किया जाता है। ये है जी लीपा का वो तारीखी घर, जो 5 मंजिला है और सारा लकड़ी का बना हुआ है। इसको मलिक हाउस कहा जाता है। इस घर के मौजूदा मालिक एक मुकामी कश्मीरी गुलाम अहमद मलिक साहिब हैं, जिनके मुताबिक ये घर कई सौ साल पुराना है
और इनके आबाओ अजदाद ने मकबूजा कश्मीर से यहां आकर तामीर करवाया था। इस तारीखी घर की तामीर में ज़्यादातर दयार की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। इस लकड़ी का इस्तेमाल सदियों से रवायती तर्ज तामीर में किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह लकड़ी आसानी से गलती सड़ती नहीं और ना ही इसको दीमक लगती है। यही वजह है कि मखसूस कश्मीरी तर्ज तामीर में इस लकड़ी का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। दयार की लकड़ी की एक और अहम बात इसकी मखसूस यानी भीनी भीनी खुशबू है, जो ना सिर्फ इंसेक्ट रिपेलेंट यानी कीड़ों मकोड़ों को भगाने का काम करती है, बल्कि इसकी खुशबू के इंसानी जहन पर भी बहुत ही मस्बत असरात मुरतब होते हैं। इस लकड़ी की खुशबू सांस के बहुत से अमराज के लिए भी मुफीद है। हिंदू माइथोलॉजी में इस लकड़ी को मुकद्दस तस्वुर किया जाता है और इसको लॉर्ड शिवा के साथ जोड़ा जाता है। दयार की लकड़ी से तामीर शुदा इस घर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 5 मंजिला घर की तामीर में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस इलाके में कई ज़लज़ले आए, लेकिन इसके बावजूद आज भी ये घर कायम दायम है। इस घर में आज भी बहुत से अफराद रिहाइश पजीर हैं। घर के मौजूदा मालिक गुलाम अहमद मलिक साहब का हुकूमत से मुतालबा है कि इस घर को तारीखी विरसा करार देकर महफूज बनाया जाए। बसूरत दीगर ये तारीखी विरसा अब तेजी से मादूमियत की जानिब गामजन है। इस तारीखी घर की सैर के बाद अब हम चलते हैं नौकोट के एक और खूबसूरत गांव खेवाड़ा को एक्सप्लोर करने। तो चले मेरे साथ। खेवाड़ा का खूबसूरत गांव नौकोट के शुमाल मगरिब में वाक़या है। यहां पर आपको आज भी ज्यादातर घर और दुकानें रवायती लकड़ी की बनी हुई दिखाई देंगी। यहां पर बहुत ही कम सयाह आते हैं, इसलिए इस जगह की वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर इससे पहले दिखाई नहीं देंगी। इस गांव से सामने काफिर खन रेंज का खूबसूरत मंजर साफ दिखाई देता है। एक मुकामी दोस्त ने बताया कि इस इलाके में खवातीन की स्किल डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान आर्मी ने बहुत से मंसूबे शुरू किए हैं। तो चलें चलकर देखते हैं। लीपा की सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कवर करते हुए इस वक्त हम वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर लीपा पहुंचे हैं, जो एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है यंग खवातीन और लड़कियों को उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो इसी सिलसिले पे यहाँ पर जो इंचार्ज मैडम है, इनसे हम थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि ये सेंटर क्यों कायम किया गया और इसके क्या अगराज़ व मकासद थे और ये किस तरह लोकल लोगों को के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो मैडम प्लीज़ अगर आप कुछ बताना चाहें। ये तकरीबन 6 माह हो गए हैं इसको आर्मी वालों ने मतलब किया था। हम वीटी से मतलब हम टोयोटा की टीचर्स हैं दोनों, तो फिर हमें इधर उन्होंने किया हायर किया। तो ये मतलब अब आज बच्चियाँ जो है ना, ये एक सेंटर है हमारा लीपा में, तो वहाँ ये बच्चों के लिए नामुमकिन था और अखराजात भी बहुत ज़्यादा थे। तो फिर इधर इन्होंने सेंटर में मशीनरी भी दी बच्चियों को, काफ़ी मतलब सामान के लिए पैसा भी दिया। तो ये बच्ची ने सामान भी तैयार किया। इन्होंने 6 माह का हमने इनको मतलब हमने CBT का कोर्स करवाया बच्चियों। ये CBT क्या है जी? CBT मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा, सही सही। तो ये जो चीजें बनाते हैं फिर कहाँ पर बेचते हैं इसको? ये अभी हमारा पहले मतलब तैयार हुआ है ना, तो अच्छा। अभी ये मेला लगेगा इधर। जी जी, तो उसमें ये फिर आप लोग डिस्प्ले करेंगे? स्टॉल लगाना है हमने तो। अच्छा, ये बनाई है बच्चियों ने चीजें? जी जी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है जी। ये हम नीटिंग का काम भी साथ करवाते हैं बच्चे जिनको शौक है। अच्छा, अभी ये सिर्फ आप ये जो है सिलाई का कोर्स करवा रहे हैं? सिलाई का भी करवा रहे हैं, साथ नीटिंग का। सिलाई का कोर्स तो मतलब डिप्लोमे के लिए कर रही हैं। अच्छा अच्छा, के लिए तो साथ नीटिंग का। सही सही। तो इस सेंटर के क़याम में बुनियादी रोल किसका है, जो इसको चलाने में और इसको सपोर्ट करने में? ये आर्मी वालों को और टोयोटा वालों की भी बीच में हेल्प। अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान आर्मी ने सपोर्ट किया? पाकिस्तान आर्मी। अच्छा अच्छा। और इससे कॉटेज इंडस्ट्री को जो है वो लीपा में फ़रोग मिलेगा। तो ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है एक बहुत ही ऐसा इक़दाम है जिसकी वजह से इस इलाके में लोगों के जो है माशी मसाइल को हल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी।
ये आप देखेंगे ये छोटे छोटे बैग्स बनाए इन्होंने निटिंग करके ऊन की मदद से, और ये जूते कितने प्यारे बनाए हैं, ये भी ऊन की मदद से तैयार किए गए हैं। और इसी तरह ये सैंपल्स तैयार किए हैं मुख्तलिफ फ्रॉक्स वगैरह के बच्चियों के। आज भी यहाँ पर सदियों पुराने तरीकों से काश्तकारी की जा रही है। अब पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पर ज़राअत को जदीद पैमाने पर फ़रोग देने के लिए लोगों को ट्रैक्टर्स की मुफ्त सहूलत भी फराहम की है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं जी कैसे हल चलाया जाता है। बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है, लेकिन लीपा के गांव देहातों में आज भी ये तरीक़ाकार जो है वो हल चलाने का इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हम आपको दिखा रहे थे लीपा में। ये इस टाइम हम खिवाड़ा गांव में खड़े हैं। तो ये आप देखें कि यहाँ का ट्रेडिशनल एक रवायत है कि घरों की दीवारों में ये शहद की मक्खियों के लिए जगह बनाते हैं। ये इस वक्त हम एक लोकल के साथ खड़े हैं जी, अब्दुल रहमान साहब हैं लीपा के। तो ये हमें बताएंगे कि इस शहद के बारे में यहाँ पर कैसे ये जो है तैयार किया जाता है। जी सर। ये पहले शहद जो है ना पुराने दौर में पुराने तरीके से लगाई जाती थी। अभी ये पाक आर्मी के तावन से एक नए तरीके से इनका सिस्टम बनाया है। अच्छा। अभी ये इस तरीके से हो रही हैं। मतलब ये पहले पुराना तरीका था, अब वो नए उन्होंने आपको चीज़ें प्रोवाइड की हैं, पाक आर्मी ने दी है चीज़ें। अच्छा। और उस हिसाब से अभी हम कर रहे हैं। शहद की प्रोडक्शन कुछ बढ़ी है इस हवाले से? बढ़ गई है अभी। अच्छा, माशाल्लाह। चले, काफ़ी जगहों पे दी है। मैंने सुना था कि यहाँ पर वो सफ़ेद शहद जो है वो होता है और बड़ा नायाब किस्म का शहद है वो। जी सर। तो ये इसकी प्रोडक्शन कितनी हो जाती है सालाना? सालाना सर काफ़ी हो जाती है। काफ़ी होती है, मतलब लोग जो घरों में इस्तेमाल करके बेचते भी हैं इसको। जी सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया। की ना है ताड़ा जी? मैं नाज़म दी ना। नाज़म, ये खेवड़ा दे रहने वाले हो, खेवाड़ा दे? जी जी। अच्छा, तो इस दे बारे में दसो ना जी कुछ शहद के बारे में। सर शायद इसके अंदर हम एक डोरा होता है। अच्छा। वो लगाते हैं। ठीक ये है। बीच से खाली है। अच्छा सर ये इधर से अंदर जाती है मक्खी। ठीक है। इधर से अंदर जाती है। सही। और अंदर अपना ये मतलब टिपरी वगैरह बनाती है। अच्छा। और इधर इसको उसके लिए जो है ना फूल वगैरह लाती है, शायद निकलता है उधर से। अच्छा अच्छा। ये ऊपर से हम इसको लिपाई कर देते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो बर्फ होती है। हाँ, तो ये गर्म रहता है। ये गर्म रहता है, मक्खियाँ उसमें जिंदा रहती हैं। जी जिंदा है। ये बाहर से आप जो देख रहे थे शहद की मक्खियों के छत्ते, अंदर से भी इन्होंने देखें लिपाई की हुई है इस तरह। जी। तो सर्दियों में चूंकि इंसेक्ट्स तो मर जाते हैं, यहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, माइनस में चला जाता है, तो हनी बी जो है वो फिर इसके अंदर सर्वाइव करती है। सर्दियों के मौसम में जो ही मौसम में बाहर आता है, फिर वो दोबारा फूलों का रस चूस कर यहाँ पर जो है इनमें शहद तैयार करती है। नाम है आपका? फज्जर। जी फज्जर। फज्जर, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी। जी नर्सरी में। वेरी नर्सरी में पढ़ती है। ये देखें जी, लोकल ट्रेडिशनल स्टाइल का चूल्हा जो मिट्टी की लिपाई से तैयार किया जाता है, और इसका एग्जॉस्ट बाहर की तरफ होता है। और ये बड़ा कमरा होता है। अमूमन लीपा में ट्रेडिशन ये कि इसी कमरे में सर्दियों में लोग सोते भी हैं, मेरा ख्याल है इधर ही, और खाना पकाना भी इधर ही होता है, क्योंकि लकड़ी महदूद होती है। और जाहिर है कि ये देखें, ये कमरा जो है वो आपका रिहाइश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ जो है ये एज ए किचन भी यूज़ होता है। तो मल्टीपर्पज़ रूम होता है ये इनका। खिवाड़ा की ये दूर अफ्तादा आबादी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब होने की वजह से आज भी बहुत सी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लेकिन थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी, जिनकी काविशों से इस इलाके के लोगों के बहुत से मसाइल काफी हद तक हल हुए हैं। ये सामने शम्सबरी के पहाड़ों से आने वाला खिवाड़ा नाला दिखाई दे रहा है, जो LOC को क्रॉस करता हुआ कड़ान गली, गट्टी पथरा, खप्पी, दूनी पथरा, जब और खिवाड़ा से होता हुआ गबडोरी नाले में जा गिरता है।
यहाँ पर हम मुख्तलिफ चीज़ों का विज़िट कर रहे थे, देख रहे थे, तो ये डिस्पेंसरी नज़र आई। तो लोगों ने बताया मुकामी कि ये डिस्पेंसरी जो है तो ये सिविल डिस्पेंसरी है और एक कंपाउंडर बैठता है यहाँ पर जो लोगों का इलाज करता है, छोटा मोटा मेडिकेशन उनको देता है। लेकिन इसको जो फ़ंड है सारा और जो मेडिकेशन है वो सारा पाक आर्मी जो है सप्लाई करती है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जी आर्मी का काम तो सिर्फ हम ये समझते थे कि इससे पहले के सरहदों के ऊपर खड़े होकर हमारी हिफाजत करना है, मुल्क की हिफाजत करना है। लेकिन इस वैली में मुझे आकर पता लगा कि पाकिस्तान आर्मी जो है इससे बढ़कर बहुत से काम कर रही है। यकीनन आप लोग भी जो है एक नेगेटिव जो है वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा चल रहे होते हैं, नेगेटिविटी को लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप आएँ तो मैं बाखुदा कसम खाकर कहता हूँ कि आपको ख़ुद नज़र आएगा कि पाकिस्तान आर्मी ने वादी लीपा में कितने काम किए जो कि हमारे सिविलियंस के डिपार्टमेंट के करने के थे, लेकिन वो पाक आर्मी सर अंजाम दे रही है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम दुश्मन के नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा है उसके ज़द में ना आए, ख़ासकर सोशल मीडिया के ऊपर जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उससे हम दूर रहें। और जब तक अवाम और फ़ौज मिलकर जो है वो साथ नहीं चलेगी, हमारा मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप खुद आकर देखें यहाँ पर, तो आपको पता लगेगा और लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है कितना ज़्यादा काम जो है वो हमारी पाक फ़ौज ने किया है। उम्मीद है लीपा की वादी नौकोट का ये तफसीली तारुफ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में लीपा के कुछ और इलाकों की तफसीली मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।